तो यार शी हल्क के एपिसोड 5 में हमें कई सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस मिले हैं। अब सिंस 20 मिनट के एपिसोड में स्टोरी उतनी कुछ खास थी नहीं, तो हम लोग बस हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस की बात करेंगे जो कि आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इसलिए विदाउट एनी डिले डुबकी लगाते हैं ब्रेकडाउन में। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हम टाइटेनिया को शी हल्क के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड में देखते हैं एंड लिटरली ऐसा ही सिमिलर एड हमें काइली जेनर के प्रोडक्ट्स का देखने को मिलता है। और नोटिस करोगे तो टाइटेनिया का जो कैरेक्टर है वो कार्डेशियंस के ही तरह दिखाया गया है एंड इसी साल टाइटेनिया के एक्ट्रेस का किम कार्डेशियन के साथ कंट्रोवर्सी भी हुआ था। इस शॉट में हमें जेनिफर का कार देखने को मिलता है। फर्स्ट एपिसोड में एक्सीडेंट में इसका कार डैमेज हो गया था, जिसके बाद वो शी हल्क बन गई थी। और यहाँ क्लियरली देखकर पता चलता है कि शी हल्क बनने के बाद उसने ग्रीन शेड का ही कार लिया है, जो कि ऑब्वियसली उसको रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, यहाँ ये कार का जो नंबर है वो किसी कॉमिक बुक का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि फॉर सम रीजन इस शो की राइटर ने रिवील किया कि उन्होंने शी हल्क की एक भी कॉमिक नहीं पढ़ी है। यहाँ जब पग निकी के पास आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी आयरन मैन 3 के स्नीकर्स लेने के लिए, सिंस इसके लॉन्च पे वो एक कस्टमर को एक ही शू दे रहे हैं और उसे 2 चाहिए। वैसे ये वही स्नीकर है जिसका एड हमने एपिसोड 3 में भी देखा था एंड इवन इस एपिसोड के क्रेडिट्स में हम दोनों को स्नीकर्स लेते हुए भी देखते हैं, जहाँ और भी दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स का रेफरेंस है। पग के हाथ में ऑब्वियसली आयरन मैन 3 के स्नीकर्स हैं। यहाँ मून नाइट, देन ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, साइक्लोप्स, कैप्टन मार्वल, इलेक्ट्रो, डेडपूल, द थिंग, मिस मार्वल, नोवा, घोस्ट राइडर, कैप्टन अमेरिका, केबल एंड यहाँ मोस्टली नमोर। आप उसका ट्राइडेंट देख सकते हो। वैसे यहाँ और भी शूज थे बट मैं इतने ही पहचान पाया। तो हाँ, आप में से किसी ने कुछ और कैरेक्टर्स के शूज को नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। पर हाँ, पर्सनली मेरे लिए तो ये एक बहुत ही ऑसम ईस्टर एग था। मतलब इतने सारे सुपर हीरोज का रेफरेंस सिर्फ एक शॉट में दिखा दिया गया। इसी शॉट में जो पग है वो ड्रिप ब्रोकर का नाम भी मेंशन करता है, जो कि फैशन से रिलेटेड काम करता है। अब ये जो ड्रिप ब्रोकर है वो भी एग्जैक्ट रेफरेंस है शैरन कार्टर के कैरेक्टर पावर ब्रोकर का, जिसे हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में देखा था। देन पग एंड निकी जब इस कैफे में आते हैं तो यहाँ आप एक QR कोड भी देख सकते हो, जिसको स्कैन करके आप फ्री में 2004 की शी हल्क की इशू नंबर 4 पढ़ सकते हो। वैसे आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यही शॉट में जब वो बंदा फेक अवेंजर्स के मर्चेंडाइज दिखा रहा होता है तो बैकग्राउंड में हमें अवेंजर्स का ऑफिशियल थीम सुनने को मिलता है। वैसे यहाँ ये सारे फेक मर्च में कुछ भी सही नहीं है। ना कैप्टन अमेरिका के शील्ड का कलर सही है, अवेंजर्स का अवेंजर्स और अवेंजर्स हो चुका है एंड इवन कोई भी सुपर हीरोज अपने करेक्ट फॉर्म में नहीं है। जैसे एडिडास का एबिबास हो जाता है या बिस्लेरी के इतने सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ अवेंजर्स के साथ हुआ है। इस वाले शॉट में हॉलीवुड जेनिफर को शी हल्क बूटी बूस्टर स्मूदी के एड के बारे में बताता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एंड के 8 में हम उसे ये स्मूदी पीते हुए देखते हैं। अब ऊपर वाला ही जाने कि हॉलीवुड को अपने बूटी को बूस्ट क्यों करना है। देन इस शॉट में जब शी हल्क कोर्ट में एंट्री ले रही होती है तो टाइटेनिया उसको श्रेक बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। पहले तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि श्रेक की मूवी MCU में भी एग्जिस्ट करती है एंड साथ ही इसके साथ एक फेमस कंट्रोवर्सी भी है जिसके बहुत मीम्स बने थे। शी हल्क के फर्स्ट लुक के आने के बाद कई फैंस ने इसके बुरे VFX के कारण इसको श्रेक से कंपेयर किया था। तो हाँ, एटलीस्ट इससे ये पता चलता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले सेल्फ अवेयर हैं। वैसे यहीं पर एक और डिटेल जो यहाँ लॉयर है वो है मैलरी बुक। इस कैरेक्टर का अपीयरेंस हमने एपिसोड 3 में भी देखा था, बट इंटरेस्टिंग ये है कि कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर आगे चलकर शी हल्क की विलन बन जाती है। तो लेट्स सी सीरीज में ऐसा होता है या नहीं। इसके बाद आते हैं ल्यूक पे, जो कि सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम बनाता है एंड यहाँ शी हल्क के लिए तो भाई पूरा का पूरा वार्डरोब डिजाइन कर रहा है। तो ये कैरेक्टर मुझे तो फॉर श्योर इनक्रेडिबल्स की एडना से इंस्पायर्ड ही लगा एंड जैसा हमें यहाँ दिखाया गया कि ये कई और दूसरे सुपर हीरोज के लिए कॉस्ट्यूम बनाता है। और अगर ध्यान दोगे तो यहाँ जो एक कॉस्ट्यूम है वो किसी तोंद वाले सुपर हीरो की है। अब यहाँ पे हमने फिर से इस कैरेक्टर को देखा। इफ आपने मेरा पिछला ब्रेकडाउन नहीं देखा तो फिर से बता देता हूँ कि ये है भाई डेविड ओटंगा, जिन्हें आपने WWE में देखा होगा एंड इंटरेस्टिंगली रेसलर बनने से पहले ये भी लॉयर थे। इन द एंड जब ल्यूक के पास शी हल्क अपना सूट लेने आती है तो ल्यूक उसे एक पूरा का पूरा कलेक्शन देता है और साथ ही एक स्पेशल सूट भी। वैसे इस सूट को यहाँ रिवील नहीं किया गया, बट ऑलरेडी ट्रेलर में हमें शी हल्क का प्रॉपर सूट दिखा दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली वो अपने मिशन पे या फाइटिंग के टाइम यूज करेगी। और यही हमें डेयरडेविल का आइकॉनिक येलो हेलमेट भी दिखता है, जैसा कि कॉमिक बुक्स में हुआ करता था। लेकिन अगर आपको याद हो तो डेयरडेविल के सीरीज में उसका सूट मेल्विन पॉटर डिजाइन करता था एंड सिंस वो अब अरेस्ट हो चुका है तो अपने मैट मर्डॉक ने टेलर चेंज कर दिया। और हाँ, इसी हेलमेट के पीछे आप एक और सूट भी देख सकते
हो, जो कि मोस्टली डेयरडेविल का ही होगा। भाई सिर्फ हेलमेट वो क्यों बनवाएगा, अपग्रेड हो तो सब कुछ हो। तो यार ये थे एपिसोड 5 के हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस। इफ मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो कमेंट में बताना, एंड डिटेल्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। पिछले एपिसोड का हिडन डिटेल देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड वेयरवुल्फ बाय नाइट और लोकी का कनेक्शन समझने के लिए मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।